Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, from the last 2 or 3 topics, we are studying about the materials, metals, and non-metals. We studied about the physical properties of metals and non-metals, and from the last topic, we are studying about the physical and chemical properties of metals and non-metals. Today, we will discuss about one of the important chemical uh, properties of metals and non-metals, that's reaction with acids. Dear students, metals generally react with acids to produce metallic salt and हाइड्रोजन गैस। यानी मेटल्स जो हैं जनरली तौर पर रिएक्ट करती हैं एसिड्स के साथ और मेटालिक साल्ट और हाइड्रोजन गैस को बनाती हैं। तो यहाँ हमें एक टेबल दिया गया है, टेबल 11.5 रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स। टेस्ट ट्यूब लेबल ABCDEF। metals or non-metals reaction with dilute hydrochloric acid, room temperature warm, reaction with dilute sulfuric acid, room temperature और warm। जैसे यहाँ सबसे पहले दिया गया है मेटल्स में मैग्नीशियम रिबन, रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रूम टेम्परेचर वार्म, रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रूम टेम्परेचर वार्म। मैग्नीशियम क्योंकि एक मेटल है, ये इजीली रिएक्ट करती है किसके साथ? एसिड्स के साथ, ठीक है ना। इसी तरह अल्युमिनियम फॉयल है, ये भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है। कॉपर पीलेट फ्लेक्सिबल वायर, ये भी जो है रिएक्शन करती है। इस तरह चारकोल पाउडर है और सल्फ़र पाउडर। चारकोल पाउडर और सल्फ़र पाउडर जो हैं ये तो नॉन मेटल्स में आते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं जनरली तौर पर एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। जैसे हम एक्टिविटी 11.6 के अंदर हम देखें, थोड़ा सा यहाँ से हम पढ़ेंगे। वार्निंग, कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब, take samples of the metals and non-metal listed in the 11.5 in separate test tubes and label them A, B, C, D, E and F। जैसे ये हमें कह रहा है, एक तो अपने जो है मुंह को टेस्ट ट्यूब से जो है अलग रखें और टेस्ट ट्यूब होल्डर का ज़्यादातर इस्तेमाल करें, क्योंकि हम एसिड्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उसके बाद हमें कहते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को ले लो टेस्ट ट्यूब्स में, और टेस्ट ट्यूब को लेबल कर दो A, B, C, D, E, F। 6 टेस्ट ट्यूब हमने किए। तो उसके बाद जो है हम एक ड्रॉपर लेंगे और उसमें हम 5 मिलीलीटर ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हैं सारे टेस्ट ट्यूब्स में हम डालेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शंस को कि रिएक्शंस कैसे होती हैं। अगर रिएक्शंस नहीं हो रही है इन कोल्ड सोल्यूशन में, अगर कोल्ड सोल्यूशन में रिएक्शन नहीं हो रही है तो फिर थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, वार्म करेंगे, हीट अप करेंगे। और उसके बाद हम एक बर्निंग मैच स्टिक को लाएंगे नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, क्योंकि हम जनरली तौर पर ये देखा हमने कि मेटल्स जो हैं ये रिएक्ट करती हैं किसके साथ? एसिड्स के साथ, और वहाँ जो है हाइड्रोजन गैस बनता है। फिर हम जो है इसी एक्टिविटी को रिपीट करेंगे, दूसरा एसिड लेंगे। पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, अब दूसरा जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड को ला रहे हैं, उससे हम इसको जो है रिएक्शंस को देख रहे हैं। मैटर, इज देयर अ डिफरेंस इन एनी in the way metals and non-metals react with acid? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? जब हम टेस्ट ट्यूब के नज़दीक जो है एक बर्निंग मैच स्टिक्स को लाएंगे तो उस वक्त हम देखेंगे कि ये पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। जनरली तौर पर हम देखेंगे, जैसे हमने ऊपर देखा कि चारकोल पाउडर या सल्फ़र पाउडर है, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल्स हैं और जनरली तौर पर नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। और मेटल्स चूँकि जो है अच्छी तरह से रिएक्ट कर लेती हैं किसके साथ? एसिड्स के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। और हाइड्रोजन गैस को जो है हम जो है चेकअप कर सकते हैं किस तरह
कि हम एक बर्निंग मैच स्टिक को नज़दीक लाएंगे टेस्ट ट्यूब को। जैसे ही मेटल्स रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ, वहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा तो हम जैसे ही एक बर्निंग मैच स्टिक को उसके नज़दीक लाएंगे, तो जैसे ही वो इसकी इग्निशन होगी किसकी, हाइड्रोजन गैस की, तो वहाँ एक पप साउंड प्रोड्यूस होगी। What does the pop sound indicates? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Pop sound is the indication that there is the production of hydrogen gas. तो metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. ये जनरली तौर पर जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स था और विद एसिड्स। हालांकि हमने ये देखा कि नॉन मेटल जनरली तौर पर इसके साथ जो है रिएक्ट नहीं करती, किसके साथ, एसिड्स के साथ। उसके बाद हम ये एक और पॉइंट इसका पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किसको कहते हैं, जैसे इसका नाम इंडिकेट है डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि जब कोई वो मेटल, जिस मेटल की जो है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा दूसरी मेटल से, व्हेन ए मोर रिएक्टिव मेटल्स displaces in another unreactive metal from its solution form। जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर हमारे पास फेरिक क्लोराइड है या फेरिक सल्फेट है, तो हम इसके अंदर जो है यानी एक सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर अगर हम डालेंगे जिंक को, जिंक जब उसके अंदर हम डालेंगे तो आप देखोगे